हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं अपना अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर। बेटा अकाउंट्स पढ़ाने से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। बेटा देखो, आज तक आपकी बाबू क्या परफॉर्मेंस रही है, इससे ना कभी कोई फ़र्क अब 11-12 पर पड़ता नहीं है। क्योंकि 10 तक आपने जो अब सब्जेक्ट देखे हैं बेटा, अब जब आप 11 में कॉमर्स साइड ले चुके हो तो सब सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की। ये आपके लिए बिल्कुल नए सब्जेक्ट हैं बेटा। तो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस कोई मतलब वैल्यू नहीं करती बेटा यहाँ पर आकर। बाबू एक सिंपल सी बात मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी रहे हो और आज आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो इन चीज़ों को, तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि आप टॉपर बनो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं बेटा, जो 10th क्लास में एक एवरेज स्टूडेंट थे, 50 to 60% वाले स्टूडेंट थे, और बेटा 12th में स्कोर करके निकले हैं 90%, 85%, 95% तक भी स्कोर करके निकले हैं, क्योंकि बेटा ये चीज़ उनको उनके इंटरेस्ट की लगी। बेटा मैं ये होप कर रहा हूँ आपसे कि आपने जब कॉमर्स साइड चूज़ की है तो बेटा बहुत सोच समझ के चूज़ की होगी। बेटा ये सोच समझ कर चूज़ मत करना कि कॉमर्स इजी है एज कंपेयर टू साइंस, आपके सीनियर्स जैसा बोलते होंगे। बेटा मेरा मानना ये है, अगर आप कॉमर्स लेते हो विद मैथ्स तो बेटा कॉमर्स शायद टफर साइड है बेटा एज कंपेयर टू पीसीएम और पीसीबी। बाबू देखो, आपके पास 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी मेन सब्जेक्ट है। बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपने मैथ्स का वर्डन एडिशनली लिया हुआ है, तो आपके पास 4 तो मेन ही सब्जेक्ट हैं। और वो इंग्लिश हमारा वही पुराना 5 दिन पहले पढ़ेंगे पेपर से, तो इंग्लिश निभा लेते हैं हम बेटा एंड टाइम पर। आप बात करो किसी पीसीएम के स्टूडेंट की, तो उसके पास 3 ही मेन सब्जेक्ट हैं बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फिजिकल और इंग्लिश उसके लिए सेम एटीट्यूड है बेटा, 5 दिन पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो बेटा ये सोच के साथ कॉमर्स ली है तो बेटा अभी छोड़ दो कि कॉमर्स आसान है। कॉमर्स आसान नहीं है बेटा। कॉमर्स आपने इसीलिए लिया क्योंकि आपका पैशन है, क्योंकि बेटा आप जो जिंदगी में बनना चाहते हो बेटा वो कॉमर्स साइड लेकर बन सकते हो। तो बेटा इसलिए ऑप्ट करना कॉमर्स। फिर भी बेटा कभी करियर काउंसलिंग की आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, तो बेटा इसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और मेरा नंबर बेटा फ्लैश भी जरूर हो रहा होगा इस वीडियो में। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपना फर्स्ट लेक्चर। हम बात करेंगे अकाउंट्स की। बेटा इनिशियली हम बहुत स्लो चलेंगे, आपके लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। आपने कभी इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं, आप जानते नहीं बेटा अकाउंट्स के बारे में कुछ। बाबू ऑल्दो आपको ये जरूर पता होगा कि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये कभी ना कभी हमने अपने सीनियर से सुना है, अपने मदर फादर से सुना है, या अपने ब्रदर से सुना है बेटा, किसी ना किसी से कभी सुना है। बेटा अकाउंट्स जरूर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इनिशियली फर्स्ट डे प्रैक्टिकल हम इसका नहीं कर सकते। हमने बेटा अभी अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, तो इनिशियली 3 to 4 लेक्चर जो हमारे होंगे बेटा वो थ्योरी बेस्ड होंगे। जब बेटा हम अच्छे से अकाउंटिंग टर्म्स को समझने लगेंगे तब हम बेटा मूव करेंगे अपने प्रैक्टिकल चैप्टर की तरफ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करता हूं। आपको अभी किसी बुक की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। अगर आपके पास कोई बुक नहीं भी है तब भी चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज अकाउंटिंग के बारे में जानने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाबू वैसे मैं आपको बता देता हूं, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना अकाउंट्स, इसको हम प्यार से अकाउंट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। वैसे इसका सही नाम तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसका सही नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बाबू। प्यार से हम इसको हमेशा अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन बेटा इसका सही नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। खैर कुछ दिन में पता भी लग जाएगा आपको बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या क्या करते हैं।
ठीक है ना। एक ब्रीफ इंट्रो तो आज मैं इसके ऊपर भी आपको जरूर देने वाला हूं। लो करते हैं बात स्टार्ट। अब मेरे प्यारे बच्चे पूछ रहे हैं भैया बताओ फटाफट से कि हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं। बेटा मुझे पता है आप बड़े एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आप और हम मिलकर अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। बाबू करेंगे बात बड़े सिस्टमैटिक वे में, एक कहानी बनाएंगे और बेटा बहुत आराम से कहानी से क्लियर करेंगे कि हम एक अकाउंट्स में क्या करते होते हैं। लो जी समझते हैं बेटा। बाबू अकाउंट्स में ना सबसे पहला काम जो होता है ना बेटा वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफाई करना बेटा बिजनेस ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, ये पहला काम होता है। लो मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा इस बात को। बाबू मैं आपको एक बात बोलता हूं, एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए, एक पर्सन है बेटा मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या करा, गुड्स परचेज करे फॉर द बिजनेस, परचेज्ड गुड्स फॉर बिजनेस, ठीक है जी। बाबू मिस्टर ए ने एक और काम किया, ही पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हिज होम। इसने अपने घर का बिजली का बिल भी पे कर दिया, बहुत अच्छी काम। इसने एक और काम किया, पेड सैलरी टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन हिज ऑफिस, ठीक है जी। इसने ये भी एक काम करा। बाबू इसने क्या करा, गुड्स भी बेच दिए, सेल्स गुड्स। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ बात करनी स्टार्ट करी बेटा अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है। बेटा अकाउंटिंग में सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बेटा सबसे पहले सारी ट्रांजैक्शंस में से ये आइडेंटिफाई कर लो कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। बेटा आपने गुड्स परचेज करे, बेटा बिजनेस के लिए परचेज करे, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? 100% इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटा बोलता है आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सॉरी मैं बिल लिखना भूल गया था। बाबू बोलता है आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया लेकिन ये अपने घर के लिए किया। क्या बेटा अकाउंट्स में इन चीजों की अहमियत है? जो आप इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, जिन चीजों का इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, क्या उन चीजों की अहमियत है? नहीं बेटा। अकाउंट्स में हम सबसे पहला काम ही क्या करते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। तो बेटा क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, मैं अकाउंट्स में ऐसी ट्रांजैक्शन का कुछ भी नहीं करने वाला। लो मेरे प्यारे बच्चों शायद ये बात क्लियर हुई होगी। बेटा बोलता है पेड सैलरी टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन हिज ऑफिस। उसने बेटा एक एम्प्लॉय की सैलरी पे करी जो उसके ऑफिस में काम करता है। बेटा क्या ये बिजनेस का खर्चा है? बेटा बिल्कुल बिजनेस का खर्चा है। क्या अकाउंट्स में बेटा इसका रोल है? बेटा इसका बहुत बड़ा रोल है अकाउंट्स में। लो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बेटा बोलता है इसने जो गुड्स खरीदे थे आज वो बेच दिए। क्या बेटा इसने बिजनेस में बेचे? बेटा बिल्कुल, क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है, इसने गुड्स खरीदे और बिजनेस के लिए ही गुड्स बेच दिए। क्या ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बेटा सबसे पहला हमारा जो काम होता है अकाउंट्स में वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है। और मेरा ख्याल ये बेटा बड़े इजी टर्म्स में मैंने बता दिया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है और कौन सी ट्रांजैक्शन पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बेटा पर्सनल ट्रांजैक्शन का हमारा कोई खासा लेना देना बिजनेस अकाउंट्स में नहीं होता। तो बेटा ये थी बेसिक सी बात।
इसके बाद क्या होता है, चलो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद हम अकाउंट्स में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो दूसरे नंबर पर काम आता है अकाउंट्स में वो आता है measuring the identified transaction, measuring the identified transaction। बेटा जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई करी, मैंने फर्स्ट स्टेप में बेटा अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, बाबू दूसरे स्टेप में क्या करना है, उनका मेजरमेंट। बेटा उनको मेजर करना है बाबू। मेजर किस में करना है, इन द मनी वैल्यू, इन द मनी टर्म्स। बेटा मेरे को मनी वैल्यू में उनको मेजर करना है। आपने गुड्स खरीदा तो कितने का खरीदा, आपने बेटा सैलरी दी तो कितने की पे करी, आपने बेटा गुड्स बेचा तो कितने का बेचा। बेटा मेरे को क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई करी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उनको अब मेजर करना है। मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखना कि आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। बाबू क्यों बोल रहा हूं मेजरमेंट करनी है, देखो बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन ही क्यों नहीं है, लेकिन बेटा अगर उसकी कोई मनी वर्थ नहीं है तो बेटा अकाउंट्स में हम उसको भी रिकॉर्ड नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो, अगर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी है, बिजनेस में हुई है ट्रांजैक्शन, लेकिन उसकी मनी वर्थ नहीं है, तो बेटा मैं ऐसी ट्रांजैक्शन को भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता। यानी कि बेटा सबसे पहली बात की ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू निकलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा समझाता हूं मैं कौन सी ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन है जिसको मैं अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिखता हूं, क्वारल बिटवीन परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। बेटा मेरे बिजनेस में परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या यह बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या यह बिजनेस में हुई हुई ट्रांजैक्शन है? हां बाबू हां, बिजनेस में ही तो हुई है ये ट्रांजैक्शन। क्या बेटा आप इसकी कोई मनी वैल्यू निकाल सकते हो? बेटा लड़ाई झगड़ा हो गया सेल्स मैनेजर और परचेज मैनेजर, क्या कोई इसकी मॉनेटरी वैल्यू है? नहीं बेटा, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं कैलकुलेट की जा सकती। तो बेटा जब कोई मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्या हम इसका अकाउंट्स में फर्दर कुछ करने वाले? नहीं बेटा, कुछ नहीं करने वाले। तो सबसे पहली चीज बेटा अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद बेटा उन बिजनेस ट्रांजैक्शन की बेटा मैंने मॉनेटरी वैल्यू मेजर करनी है, बेटा मेरे को उनका मेजरमेंट करना है। चलो जी, दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं ये बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। बेटा अगर आपको ये चीजें नोट डाउन करनी हो तो बाबू आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। लो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दो काम कर लिए बेटा अभी तक, आइडेंटिफाई कर ली हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन और बेटा उनका मेजरमेंट भी कर लिया है। लो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। और क्या करते हैं हम अकाउंट्स में? चलो समझ में आ गया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन देखनी है, ये भी समझ में आ गया उनको मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में मेजर करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद हमने करना है रिकॉर्डिंग। लो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमने करना है रिकॉर्डिंग। बेटा मान लो जो आपने अभी 3 बिजनेस ट्रांजैक्शन की थी उनको आपने मेजर करा, तो आपकी परचेजेस ऑफ गुड्स कैलकुलेट हुआ बेटा कि आपने परचेजेस करी थी 1 लाख रुपीस की। ठीक है जी, आपने जो सैलरी पे करी एम्प्लॉय को, सैलरी पेड, बेटा मान लो वो सैलरी पे करी आपने 10,000 रुपीज। ठीक है जी, और बेटा जो आपने सेल किया गुड्स को, जो आपने सेल किया गुड्स को, मान लो बेटा वो 1,20,000 का किया। ठीक है जी बाबू, मैं स्टेप 2 में यहां तक पहुंच चुका हूं। मैं स्टेप 2 में जहां तक पहुंच चुका हूं, मैंने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली, उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया।
मान लो बेटा मॉनेटरी टर्म्स में जब मैंने मेजर किया तो परचेज ऑफ गुड्स की वैल्यू आई कि आपने 1 लाख रुपए का गुड्स बेटा परचेज किया, आपने 1,20,000 का सेल कर दिया और बेटा अपने एम्प्लॉय को जो आपने सैलरी दी वो 10,000 रुपीज दी। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? बाबू अकाउंट्स में ना हम इन सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिनकी मॉनेटरी वर्थ होती है रिकॉर्ड करते हैं बेटा। बाबू एक बिजनेसमैन जहां कहीं भी इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है उस बुक ऑफ अकाउंट को, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को बेटा हम प्यार से जर्नल बोलते हैं। उसको बेटा हम प्यार से जर्नल बोलते हैं। ये बेटा जनरल नहीं है, ठीक है ना। जनरली बेटा पहले दिन हमें यही कंफ्यूजन होती है बेटा कि मैं जनरल टर्म बोल रहा हूं। नहीं बेटा, इट इज जर्नल, इट इज जर्नल। बेटा आपने सबसे पहला काम करा बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, दूसरा काम करा बेटा उनकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करी, और तीसरा काम करा ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनकी मॉनेटरी वर्थ थी उनको रिकॉर्ड करा। और बेटा कोई भी बिजनेसमैन जहां पर इनकी रिकॉर्डिंग करता है, जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में करता है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को बोलते हैं बेटा जर्नल। तो बेटा जर्नल में आपने क्या करा, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा। ठीक है जी, रिकॉर्ड कर लिया जी जर्नल में। उसके बाद क्या बेटा, अब हम स्टेप नंबर 4 पर आने वाले हैं। लो मेरे प्यारे बच्चों समझो बाबू, स्टेप नंबर 4 क्या है? स्टेप नंबर 4 है बेटा क्लासिफिकेशन, या लो क्लासिफिकेशन ही बोल लो आप बेटा। स्टेप नंबर 4 है क्लासिफिकेशन। बेटा आपने रिकॉर्डिंग कर ली जर्नल में, अब आप ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई करना मतलब बाबू मैं बोलता हूं आपने 1 अप्रैल को परचेज करी, उसके बाद बेटा 1 को ही सेल करी, फिर 2 को दोबारा परचेज करी, फिर सेल करी, अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दी। बेटा महीने भर पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन परचेज की करते रहे, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन सेल्स की करते रहे। बेटा हर महीने सैलरी पे करते रहे, पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाएंगी साल तक। तो बाबू देखो आप अकाउंट्स में क्या करते हो, आपने जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी, अब आपने इनका क्लासिफिकेशन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? बेटा ये इतनी सारी ट्रांजैक्शन है, मैं करूंगा क्या बेटा, एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखने की कोशिश करूंगा। यानी कि बेटा क्या सारी की सारी परचेजेस को मुझे एक जगह पर लिखना है? हां बाबू हां, मैं भी यही बात समझा रहा हूं कि सारी परचेजेस को हमें एक जगह पर लिखना होगा। इसके बाद बेटा सारी की सारी सेल्स, जितनी भी सेल्स मुझे दिखाई दे रही हैं, इन सबको भी बेटा मुझे एक जगह पर लिखना होगा। बेटा जितनी भी सैलरी की पेमेंट दिखाई दे रही है बेटा, क्या मुझे इनको भी एक जगह पर लिखना है? हां बेटा हां, इन सबको एक ही जगह पर लिखना है आपको। बेटा जब आप क्लासिफिकेशन करते हो या एक बिजनेसमैन क्लासिफिकेशन करता है, वो लेजर के थ्रू होता है। बेटा क्लासिफिकेशन हमेशा लेजर के थ्रू होता है, ये एक अनदर बुक ऑफ अकाउंट है। बेटा हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, लेकिन बेटा जर्नल में बहुत सारी परचेज, बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी सैलरी पेमेंट इकट्ठी हो जाएंगी। मैं क्या करूंगा बेटा, इनका क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। बेटा हमने क्या करा, जो एक जैसी ट्रांजैक्शन थी बेटा उनको अलग अलग जगह पर लिख दिया, सारी परचेजेस को एक जगह पर क्लासिफाई कर दिया, सारी सेल्स को एक जगह पर लिख दिया और सारी सैलरी पेमेंट को बेटा एक जगह पर लिख दिया। क्या हमने क्लासिफिकेशन कर दिया बेटा? हां जी, डन, क्लासिफिकेशन आपने कर दिया है। और क्या करते हैं अकाउंट्स में मेरे प्यारे बच्चों? मुझे लगता है सारी बात आप आज ही पढ़ोगे, आप बहुत एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। लो मैं समझाता हूं बेटा इसके बाद क्या करने वाले हैं हम। बाबू अभी तक हमने 4 काम कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे हम अकाउंट्स में क्या क्या करते हैं। बेटा अभी तक मैंने 4 बातों की बात की। सबसे पहले मैंने बात करी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, बेटा बिजनेस इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद बेटा उसकी वैल्यू को हमने मेजर कर लिया बेटा, क्योंकि बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन, वही इवेंट रिकॉर्ड होने वाले हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वर्थ है।
ठीक है जी, मैंने मॉनेटरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। बेटा इसके बाद आपने रिकॉर्डिंग कर ली, बहुत अच्छे। इसके बाद आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, बहुत अच्छा। बेटा रिकॉर्डिंग जहां पर करी उसको प्यार से आपने जर्नल बोला, ठीक है जी। और बेटा जहां क्लासिफिकेशन किया उसको बोलते हैं हम लेजर, बेटा उसको हम लेजर बोलते हैं, ठीक है जी। हम उसको लेजर बोलेंगे जहां पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे इन बिजनेस ट्रांजैक्शन का। इसके बाद क्या, लो बेटा स्टेप नंबर 5 समराइजिंग, स्टेप नंबर 5 समराइजिंग। लो मेरे प्यारे बच्चों, समराइजिंग मतलब बेटा आप इतना बड़ा चैप्टर कभी पढ़ लो, 30 पेज का 40 पेज का, आप उसकी समरी बनाना चाहते हो, समरी बनाना चाहते हो, आप उसकी समरी कंक्लूड करना चाहते हो उस चैप्टर को इन 1 और 2 पेजेस। बेटा बिल्कुल वैसे ही हम अकाउंट्स में भी करते हैं। हमने इतने सारी पहले जर्नल में पोस्टिंग करी बेटा, इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन लिखी, फिर हमने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, पता नहीं कितनी परचेजेस एक जगह पर रिकॉर्ड करी, पता नहीं कितनी सेल्स एक जगह पर रिकॉर्ड करी, पता नहीं कितनी सैलरी की पेमेंट हमने एक जगह पर रिकॉर्ड करी। बेटा हम अब उसको समराइज कर रहे हैं। बेटा मैं बोलता हूं आपने एक जगह पर बहुत सारी बार सेल्स लिखी, सेल्स एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, बिजनेस में 1000 टाइम सेल्स होती हैं बेटा। बाबू आपने सब एक जगह पर लिख दी, बेटा सारी परचेजेस आपने एक जगह पर लिख दी। ये काम अभी क्लासिफिकेशन में आप कर चुके हो, एक बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी परचेजेस होती गई आप लिखते गए। बेटा समराइजिंग में क्या करते हैं, हम इसको समरी फॉर्म देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बोलूं मैंने सारी सेल्स का टोटल कर दिया, मेरी सारी की सारी सेल्स का टोटल आया लेट सपोज 1,20,000। क्या बेटा मैंने समरी बना दी? हां बाबू, क्योंकि जितनी भी बिजनेस में साल भर में ट्रांजैक्शन हुई मैंने बेटा एक जगह पर एक ही बारी में लिख दी कि पूरे बिजनेस में पूरे साल में बेटा 1,20,000 रुपए की सेल हुई। क्या मैंने इसको समरी की शक्ल दे दी? बिल्कुल बेटा, इसी को ही समराइजिंग बोलते हैं बाबू। ऐसे ही बेटा मैं परचेजेस के लिए भी कर सकता हूं। मैंने एन नंबर ऑफ टाइम परचेजेस करी बिजनेस में, लेकिन बेटा एट द एंड अगर मैंने ये बोल दिया कि टोटल परचेजेस जो फुल ईयर में हुई वो बेटा 1 लाख रुपीस है, क्या बेटा मैंने इसको समरी की शक्ल दे दी? बेटा बिल्कुल मैंने इसको समरी की शक्ल दे दी। इसको हम बेटा प्यार से बोलते हैं समराइजिंग। और बेटा एक बिजनेसमैन एक बिजनेस जो समराइजिंग करता है वो बेटा 3 सेंस में कर सकता है बेटा। लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, कैसे करता है समराइजिंग? बेटा ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप समराइजिंग कर सकते हो, आप बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, एज वेल एज बेटा आप बैलेंस शीट के थ्रू कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों ये नाम आपके लिए नए हैं, इन्हें आपने अभी फिलहाल के लिए रटना है, ठीक है ना। जब बेटा आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो जर्नल हमारा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसके बाद लेजर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसके बाद बेटा ये दोनों मिलाकर एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो बेटा ये धीरे धीरे आपको क्लैरिटी और देते चले जाएंगे। आज वेरी फर्स्ट डे बेटा आपको ये सब चीजें याद करनी पड़ सकती हैं। ऑल्दो बेटा अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग, हमें कभी कोई चीज रटनी ही नहीं पड़ेगी, ये बात कंफर्म है। लेकिन वेरी फर्स्ट डे बेटा कुछ बेसिक चीजों को समझने के लिए हमें याद ही करना पड़ेगा। लो आगे की बात करेंगे। बेटा आपने अभी तक क्या करा, आइडेंटिफाई करी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उनका मेजरमेंट करा, उनकी रिकॉर्डिंग करी बेटा, जहां रिकॉर्डिंग करी बेटा उसको जर्नल बोलते हैं। फिर आपने क्लासिफिकेशन करा, कहां किया होगा, लेजर में किया होगा, और फिर बेटा आपने समराइज कर दिया। बाबू आपने क्या करा, सारे के सारे अकाउंटिंग रिजल्ट को समराइज कर दिया। सारी परचेजेस, इतनी सारी परचेजेस हुई उसको समरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि टोटल कितनी हुई। बेटा इतनी सारी बार परचेजेस हुई, इसको समरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि टोटल परचेजेस कितनी करी आपने। बेटा ऐसे टोटल परचेजेस कैलकुलेट करना, टोटल सेल्स कैलकुलेट करना, और इसके बाद बेटा अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालना। बेटा ये सब क्या है बेटा, ये सब समराइजिंग है। मैंने टोटल परचेज निकाली, टोटल परचेजेस निकाली, टोटल सेल्स निकाली, टोटल सैलरी पेमेंट निकाली।
क्या बेटा मैं इससे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहता हूं? बिल्कुल बेटा, किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम यही होता है कि आपको पता लग जाए कि मेरे प्रॉफिट या लॉस कितने आ रहे हैं, और बेटा यही है समराइजिंग करना। बेटा इसीलिए आप अपने अकाउंट्स को समराइज कर रहे हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो मैंने साल भर में क्या कमाया या क्या गवाया, मैंने कुछ प्रॉफिट कमाए या कुछ लॉसेस कमा लिए। और बेटा हम समराइजिंग बेटा या तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू करते हैं, या बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के थ्रू करते हैं। तो ठीक है जी, अभी तक इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। हमने एक और चीज ऐड कर दी, समराइजिंग। हमने आइडेंटिफाई कर ली बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट, हमने बेटा उनको मेजर कर लिया, हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एज वेल एज क्लासीफाई कर चुके हैं बेटा, हमने समराइज भी कर लिया। और क्या होता है बेटा अकाउंट्स में? लो मेरे प्यारे बच्चों, अभी बताता हूं क्या होता है। बच्चे कह रहे हैं आप तो धीरे धीरे करके जान ले रहे हो, पहले दिन इतना कौन पढ़ाता है? मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ाता हूं पहले दिन इतना। लो समझो बेटा, हमने 5 बातें कर ली हैं। अब 6th वन बेटा बात करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। लो बेटा, हमारे सामने बेटा हमारे अकाउंट्स के रिजल्ट आ चुके हैं। बेटा हमने जब समरी फॉर्म में कन्वर्ट करा, हमने अकाउंट्स के रिजल्ट निकाल लिए, प्रॉफिट आया या लॉस आया बेटा हमने कैलकुलेट कर लिया। बेटा अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट या लॉस के ऊपर एनालिसिस करते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो बता देता हूं बेटा, इट इज अ वेरी टिपिकल फंक्शन, ये किसी जनरल छोटे मोटे अकाउंटेंट की बस की बात नहीं होती। बेटा रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं बेटा। सीएस क्या करते हैं बेटा, फाइनेंशियल अकाउंट के रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं। बेटा कैसे फर्दर प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे लॉसेस को कम किया जा सकता है, कैसे बिजनेस को और बढ़ाया जा सकता है, आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, अगर कोई डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है तो कैसे लोगे, कैश कम रह गया, कैश बढ़ गया, सेल कम रह गई, परचेजेस ज्यादा हुई, ये सारे एनालिसिस समरी से करता है बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो बेटा अकाउंट्स की समरी को एनालाइज करता है और उसको इंटरप्रेट करता है। बेटा अकाउंटिंग रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन करा जाता है बेटा अकाउंटिंग में, और ये बेटा किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन फंक्शन है। तो बेटा क्या ये भी अकाउंट्स का पार्ट है? हाँ बाबू हाँ, अकाउंट्स में आप इतना सारा काम सीखने वाले हो बाबू। आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, बहुत सारी बात में क्लैरिटी आ चुकी है। और बताओ अकाउंट्स में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है। आप और करके क्या 15 पॉइंट थोड़ी लिखवा दोगे मुझसे? लो, और अकाउंट्स में क्या करते हैं, बस बाबू बस लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। बेटा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं इन समरी फॉर्म, फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ चुके हैं, आपने बेटा एनालिसिस कर दिया, उन रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी कर दिया। अब आप क्या करोगे बेटा, कम्युनिकेट करोगे यूजर्स को। बेटा आपने कई बार सुना होगा, या अगर नहीं भी सुना तो आज सुन लो। बेटा जब कंपनीज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेती हैं एट द ईयर एंड, बेटा उस फाइनेंशियल रिजल्ट को वो पब्लिश करती हैं। जनरली बेटा पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट्स पर, या बेटा अगर अपनी वेबसाइट पर नहीं करती तो बेटा किसी ना किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देती हैं, ताकि बेटा जो भी यूजर्स हैं, जो भी बेटा उस कंपनी में इन्वेस्टर हैं, या बेटा वो बैंक है, बैंक ने लोन किया हुआ है उस कंपनी को। बेटा एक बैंक है, एक बैंक ने कंपनी ए को लोन किया, कंपनी ए के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने में वो इंटरेस्टेड होगा कि नहीं? 100% इंटरेस्टेड होगा। बैंक चाहेगा ना बेटा जिस कंपनी को मैंने फाइनेंसेस दे रखे हैं वो मुझे अपने रिजल्ट बताए, ताकि मैं देखूं कि वो कुछ कमा भी रहा है कि नहीं। तो बेटा जब आप अपने रिजल्ट्स को क्या करते हो, समराइज कर लेते हो, तो आपका पब्लिकेशन जरूरी हो जाता है। आज की तारीख में बेटा हर कंपनी अपने रिजल्ट को पब्लिश करती है बेटा, कम्युनिकेट करती है टू द डिफरेंट यूजर्स।
बेटा यूजर्स मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जरूर है फ्यूचर का, लेकिन आज इसके बारे में बस मैं एक बात बोल देता हूं। बेटा यूजर भी दो तरीके के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। जो आपके फाइनेंशियल रिजल्ट को यूज करते हैं वो आपके कुछ तो बिजनेस के अंदर के ही बंदे होते हैं, इंटरनल यूजर, और बेटा कुछ बिजनेस के बाहर के बंदे होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया बेटा बैंक। तो बेटा आपके फाइनेंशियल रिजल्ट को भी यूज करने वाले बहुत सारे पर्सन होते हैं, ठीक है ना। इन यूजर की बात फ्यूचर में जरूर की जाएगी बेटा, अभी के लिए मेरा ये मुद्दा नहीं है तो मैं इसको टच नहीं करना चाहता। और ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा अकाउंटिंग में हमने क्या क्या कर लिया बेटा, बाबू बहुत सारी बातें कर ली, कुछ लगभग 7 स्टेप की बात कर ली है मैंने। लो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या करा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, उसके बाद बेटा मेजरमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, देन रिकॉर्डिंग बेटा हमेशा जर्नल के थ्रू, देन क्लासिफिकेशन लेजर के थ्रू, देन समराइजिंग बेटा या तो ट्रायल बैलेंस, लो मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख देता हूं, या तो ट्रायल बैलेंस या बेटा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या मेरे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट, या बेटा मैंने बात की है बैलेंस शीट की। उसके बाद बेटा हमने बात करी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेटा इन फाइनेंशियल समरी को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फ्यूचर एक्शंस को डिटरमाइन करते हैं। हमने प्रॉफिट कम कमाया या लॉस ज्यादा कमा लिया, कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, कैसे बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे डाइवर्सिफिकेशन करें। बेटा बहुत सारे डिसीजन मेकिंग बेटा हम इस समरी पर बेस लेते हैं, और ये एनालिसिस करना बेटा किसी फर्म में एक सीए का काम होता है, ठीक है जी। बेटा एनालिसिस कर लिया बेटा, अब आप इन फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट कर दो टू द डिफरेंट यूजर्स। बेटा आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले बहुत सारे यूजर होंगे, कुछ बेटा आपके बिजनेस के अंदर के लोग हो सकते हैं, कुछ बेटा बिजनेस के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जिनको हम इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर के नाम से जानते हैं। फ्यूचर में बेटा इस टॉपिक को हम टच करेंगे आगे आने वाली 2-3 वीडियो के बाद, ठीक है जी। बाबू और बताओ, बच्चे कह रहे और बताओ। लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको शौक आ गया है आज अकाउंट्स पढ़ने का, लो मैं समझाता हूं बेटा मेरे प्यारे बच्चों को, समझो। बेटा पेपर में आपसे टॉपिक क्या पूछ सकता है, बेटा पेपर में अगर आपको कहे फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, बेटा इन चारों में से जो मर्जी टॉपिक पूछ ले, आपको कह दे फीचर ऑफ अकाउंटिंग लिख दो, आपको कह दे नेचर ऑफ अकाउंटिंग लिख दो, आपको बोल दे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग लिख दो, आपको बोल दे एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग लिख दो, जो मर्जी पूछ ले बेटा आंसर ये सेम है। लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया, आंसर ये बिल्कुल सेम है बेटा जो हमने ये बात करी। बेटा मैंने इसका शॉर्टकट बनाया IMRCSAC, ये याद रखना बच्चों। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन टू द यूजर्स। बेटा यही फीचर है, यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही नेचर है, यही एट्रीब्यूट्स है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आज आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूं, अभी बता देता हूं, इसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है। बाबू फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसमें क्या डिफरेंस होता है, लो मेरे प्यारे बच्चों मैं समझाता हूं। बाबू ये टर्म बार बार आपको परेशान कर सकती हैं, इसी वजह से इनकी क्लैरिटी आना आज ही जरूरी है। बाबू फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ये तीनों एक जैसी बात होती हैं। आप कह लो एडवांटेज, आप बोल लो इंपॉर्टेंस, ठीक है ना बाबू, आप बोल लो डिसएडवांटेज, आप बोल लो लिमिटेशन, ये सब एक जैसी बात है बेटा। एडवांटेज कह लो, इंपॉर्टेंस कह लो एक बात, डिसएडवांटेज कह लो, लिमिटेशन कह लो एक बात। बाबू आप एडवांटेज को मेरिट्स भी बोल सकते हो और बेटा लिमिटेशन को डीमेरिट्स भी बोल सकते हो, ये तीनों एक जैसी बात, ये तीनों एक जैसी बात, ये तीनों एक जैसी बात।
बाबू डिफरेंस क्या होता है फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में? मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, शायद क्लियर हो जाए आपको। बाबू मैं बोलूं आपको, इंसान को ना भगवान ने आंखें दे रखी हैं बेटा। जो आंखें हैं वो इंसान का फीचर है, ठीक है जी बेटा। फीचर से ही हमेशा निकलती हैं एडवांटेजेस और फीचर से ही निकलती हैं हमेशा डिसएडवांटेजेस। मैं बोलूं किसी इंसान को बहुत सुंदर आंखें दे रखी हैं बेटा, फीचर तो है आंखें दे रखी हैं और बहुत सुंदर दे रखी हैं, तो बेटा ये एडवांटेज है, ठीक है ना। रही बात, खैर भगवान ने खराब किसी को कुछ भी नहीं दिया, अगर कोई खराब मानता है तो बेटा वही चीज डिसएडवांटेज भी हो सकती है। तो बेटा ये कुछ डिफरेंस है फीचर एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। हमेशा फीचर से ही एडवांटेज निकलती हैं और फीचर से ही डिसएडवांटेजेस निकलती हैं। लो जी ठीक है जी, मैंने बात कर ली बेटा एक टॉपिक की कि पेपर में वो कैसे आ सकता है। लो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बाबू पेपर में कभी अकाउंटिंग का मीनिंग आ जाए या अकाउंटिंग की डेफिनेशन आ जाए तो क्या करें? क्योंकि बेटा आपको पहली बार अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं और पहली बार में बेटा डेफिनेशन जरूर पूछ सकते हैं आपसे कि डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग की। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने ये बहुत आराम से समझा है ना तो डेफिनेशन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लो समझते हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बेटा मैंने अकाउंटिंग की लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है ना। अगर मैं आपको प्लेनली बोल दूं ना कि इसका रट्टा मार दो तो बेटा रट्टा मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबू हमने जब इस बात को बहुत आराम से समझ लिया है ना तो अकाउंटिंग को डिफाइन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। मैं इन्हीं टर्म्स का देखो दोबारा इस्तेमाल यहां पर करने वाला हूं और आपको एक बार में क्लैरिटी हो जाएगी कि अकाउंटिंग क्या है। बेटा बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो बेटा। क्लासीफाइंग आप बेटा इसमें क्लासिफिकेशन करते हो। समराइजिंग आप बेटा इसमें समराइज करते हो। किसको बेटा? बाबू उन सब ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो फाइनेंशियल नेचर की है या जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो, उन सब ट्रांजैक्शन को बेटा, उन सब ट्रांजैक्शन और इवेंट को, उन सब ट्रांजैक्शन और इवेंट को जिनकी मनी वैल्यू है। देख लो बेटा क्या मैंने ये 5 बात वही लिख दी बेटा जो अभी समझाई। बेटा अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। किसको बेटा? उन सब ट्रांजैक्शन और इवेंट को जिनकी मनी वैल्यू है और उनके रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करना, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। क्या बेटा हमने ये समझने के साथ साथ अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी क्लियर कर दी? हां बच्चों बहुत आसान। जब हमने ये पढ़ लिया तो बेटा अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखना एज सिंपल, ठीक है ना बाबू। अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी नोट कर लोगे बच्चों, ठीक है ना। वीडियो पोस्ट करके आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी नोट कर सकते हो। लो जी एक छोटे से टॉपिक की और बात करते हैं बच्चों, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लो
लो जी बेटा, मैं बात कर रहा हूं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ब्रांच है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दूसरी ब्रांच है बच्चों, और बेटा अकाउंटिंग की तीसरी ब्रांच है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लो जी बेटा, हमें कौन सी अकाउंटिंग पढ़नी है? मैं बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, जिस चीज को आप प्यार से अकाउंट्स बोलते हो वो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। पहली बात, हमें तो बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी है, तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब पढ़ाया जाता है हमें? बेटा ये चीजें आप पढ़ते हो या तो अगर आप सीए करोगे तो सीए में पढ़ने वाले हो, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो बीकॉम फाइनल ईयर में आपको देखने को मिलेंगी, या बेटा जब पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे एमकॉम करोगे तब देखने को मिलेंगी। मेरा काम फिलहाल इनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है बच्चों, हमें इसके ऊपर कोई पीएचडी नहीं करनी बेटा। बाबू जब पढ़ेंगे इनको तब पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार में समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या कहने का मतलब है। लो समझो बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप क्या करते हो? बाबू आपने पूरी साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं एट द ईयर एंड बेटा आप सब उन ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो। बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या इतना सा ही काम है बेटा? बस इतना सा ही काम है। आपने पूरे साल भर में जितनी भी ट्रांजैक्शन करी, जितने भी बिजनेस इवेंट हुए बेटा, एट द ईयर एंड मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं कि मुझे उससे क्या प्रॉफिट रियलाइज हुआ या क्या लॉस रियलाइज हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बस हम यही काम करते हैं बेटा। व्हाट अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बेटा? देखो एक बात समझो, मान लो कोई कंपनी है ह्यूंडई, जो बेटा कार की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करती है। बेटा ह्यूंडई एक कार प्रोड्यूस करती है, लेट्स सपोज नोन एज क्रेटा, ठीक है। इसने इस कार का प्रोडक्शन करा बेटा, ह्यूंडई इसका सेल प्राइस डिटरमाइन करना चाहती है। आज बेटा ह्यूंडई सोच रही है कि मैं इसका सेल प्राइस कैसे रखूं। बेटा जब आप सेल प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हो अपने किसी प्रोडक्ट का, तो आप सबसे पहले देखना चाहते हो कि मुझे इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में क्या कॉस्ट आई। मैंने जब क्रेटा कार को प्रोड्यूस करा तो मेरी क्या कॉस्ट आई क्रेटा कार प्रोड्यूस करने की? बिल्कुल बेटा, हम कॉस्ट जानना चाहते हैं। बेटा ये कॉस्ट आप कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट करते हो। जिस दिन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगी बेटा, आप ये कॉस्ट कैलकुलेट कर पाओगे। आप खुद सोचो बेटा, एक कार जैसी चीज में पता नहीं कितनी चीजें लगी हुई हैं। स्टीरियो उसमें लगा हुआ है, टायर्स उसमें लगे हैं, स्टीयरिंग उसमें लगा हुआ है बेटा, एसी उसमें लगा है, पता नहीं कितने नट बोल्ट उसके अंदर लगे हैं बेटा, बहुत सारा स्टील लगा है, बहुत सारा लोहा लगा है, कई जगह प्लास्टिक लगा है बेटा। इन सब की कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, और ये कॉस्ट आप कैलकुलेट करना सीखते हो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में। खैर हमारा अभी इससे कोई लेना देना नहीं है बेटा, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तब इसका जिक्र, तब इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी आपके लिए बेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट की, हेल्प्स द मैनेजमेंट। किस चीज में हेल्प करता है बेटा? इन डिसीजन मेकिंग। बेटा ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। बस बाबू ऑल्दो इसके बारे में और कोई चर्चा अभी भी करना बेकार होगा बाबू, इससे ज्यादा इन चीजों की अभी रेलेवेंस नहीं है आपके लिए। तो बेटा ये एक और छोटा सा टॉपिक हमने खत्म कर लिया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। एक और लास्ट छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं बेटा, आज खत्म करके जाते हैं बेटा। लो बाबू एक छोटा सा टॉपिक और करा रहा हूं मैं आपको, समझना मेरे प्यारे बच्चों। बेटा कई बार पेपर आपसे पूछता है डिफरेंस बता दो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। पेपर कहता है बेटा डिफरेंस बता दो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान बात, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस जानना है। मैं फिर वही बात कर रहा हूं जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है बेटा, अभी भी उसी का इस्तेमाल करेंगे बेटा। बुक कीपिंग में आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट को बेटा, उनका मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हो,
उनको रिकॉर्ड करते हो एज वेल एज उनको क्लासीफाई करते हो। रिकॉर्डिंग बेटा हम हमेशा जर्नल के थ्रू करते हैं और क्लासिफिकेशन थ्रू लेडजर। आई होप ये चीजें अब आपको याद होने लग गई होंगी। बेटा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है बेटा। अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म देन बेटा बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड है, मेजरमेंट इंक्लूड है, रिकॉर्डिंग की बात करते हो, क्लासिफिकेशन की, समराइजिंग की, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड बेटा देन कम्युनिकेशन टू द यूजर। बेटा अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है। पेपर मुझसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछता है। देखो बेटा मैं आपको एक बात बोलता हूं, इसको समझने के लिए ना सबसे आसान बात यह है बेटा, आप ये समझो बुक कीपिंग बेटा कोई क्लर्क या कोई अकाउंटेंट करता है। आप खुद समझो बेटा, मैं बोलता हूं आपको ये चीजें 11th में कराई जाती है, ठीक है ना। एक इंसान ने 11th में चीजें पढ़ ली, 12th में इनकी प्रैक्टिस कर ली, ग्रेजुएशन कर ली बेटा, अकाउंट्स बनाने कंप्यूटर पर सीख लिया बेटा, वो अकाउंटेंट तैयार हो गया। क्या वो बुक कीपिंग कर सकता है? किसी फर्म के लिए कर सकता है। और बेटा अकाउंटिंग बेटा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ये सीएस करते हैं। क्योंकि बेटा समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एनालिसिस करना किसी के रिजल्ट का या इंटरप्रेट करना बेटा आसान काम नहीं, तो बेटा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। अगर आप ये समझ पा रहे हो कि बुक कीपिंग एक क्लर्क कर सकता है, अकाउंटेंट कर सकता है और अकाउंटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, बेटा इससे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। कभी पूछे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, तो आप पहली बात तो यही बोल सकते हो कि इसका स्कोप बड़ा नैरो है, नैरो स्कोप। और बेटा अकाउंटिंग एक बड़ी वाइडर टर्म है बेटा, इसका स्कोप तो बहुत वाइडर है, वाइडर स्कोप। बेटा बुक कीपिंग को करने वाला कौन होता है? जूनियर स्टाफ। बेटा अकाउंटिंग को करने वाला सीनियर स्टाफ होता है। ऑब्वियसली बात है बेटा। बाबू बुक कीपिंग क्या है? प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है, ये प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है। शुरुआत में हमेशा बुक कीपिंग की जाती है। हमेशा बेटा पहले आइडेंटिफाई करोगे, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन। बेटा ये बाबू ये सेकेंडरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है बेटा। लो सेकेंडरी स्टेज बेटा, जब ये सब हो जाएगा तो अकाउंटिंग का रोल और बढ़ जाएगा बेटा। समराइज करना, एनालाइज करना बेटा, अकाउंटिंग का रोल बहुत बढ़ जाएगा। बाबू बुक कीपिंग करने के लिए किसी स्पेशलाइज स्किल की जरूरत नहीं होती। नो स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड, नो स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड। बेटा क्या अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशलाइज स्किल चाहिए? अगर आप ये मानते हो बेटा सीए में कुछ स्पेशलाइज स्किल होते हैं, तो बेटा हाँ पक्का चाहिए, और बेटा सच में चाहिए। स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड होते हैं बेटा। बाबू ये जो बुक कीपिंग है ना, ये रूटीन जॉब है, रूटीन जॉब। बाबू छोटा मोटा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा। अकाउंटिंग बेटा ये एनालिटिकल काम है, एनालिटिकल काम है एज वेल एज डायनामिक काम है बेटा, ठीक है ना। इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए बेटा, बहुत दिमाग खर्च करना पड़ता है। लो बेटा ये था कुछ डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, मैंने क्लियर करने की कोशिश की आपको। बेटा आज फर्स्ट लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना। नंबर फ्लैश जरूर हुआ होगा वीडियो में, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आती है आप कॉल करो, ठीक है। मैं नहीं चाहता बेटा आप शुरू से लीनियंट हो जाओ, ठीक है ना। आज आप पहले दिन इसको नहीं पढ़ोगे बेटा, धीरे धीरे लीनियंसी बढ़ने लगती है। बहुत ढंग से पढ़ो, नोट्स बनाओ बहुत अच्छे से बेटा, अकाउंट्स बहुत ईजिली हो जाएगी, ठीक है ना। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा अकाउंटिंग, पक्का बोलो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।